गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हमने कम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो हमने रीड आउट कर लिया था। आज हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि किस तरह इनकम और डिमांड है, इनका क्या रिलेशन है, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ अवर इनकम राइजेज वी जनरली टेंड टू बाय मोर ऑफ गुड्स। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम क्या सोचते हैं कि हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं उससे। मोर इनकम वुड मीन मोर पेन्स, मोर शर्ट, मोर शूज़, मोर कार्स एंड सो ऑन, बट देयर आर एक्सेप्शंस। इफ़ इनिशियली यू आर बाइंग coarse grain, how would you take your increase in income now? क्या बोल रहे हैं ये बोलना चाहते हैं, ये इसका मीनिंग ये है कि नॉर्मल की लाइफ में हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकेंगे, कार, शर्ट्स, शूज़, मतलब बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। बट नॉर्मली लाइफ में क्या होता है हमारी, कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, ग्रेन यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज़ कर रहे। कहते क्या है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उनको ज़रूर अच्छा मतलब कर लेते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा अप कर लेते हैं। हाउ वुड यू टेक योर इंक्रीज इन इनकम नाउ? परहैप्स एज अ फर्स्ट स्टेप यू वुड डिस्कार्ड द कंजप्शन ऑफ inferior, you would reduce the consumption of coarse grain and shift to the consumption of superior grains। क्या है कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम सुपीरियर ग्रेन जो अच्छी क्वालिटी का अनाज है वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं। इन्होंने राजस्थान का एग्जांपल दिया है। जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, अच्छा आटा खाते हैं, और जो पुअर लोग हैं वो बाजरा वगैरह यूज़ करते हैं। अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी वीट की ओर टेंड हो जाएंगे। ये जो रिलेशन है टू गुड्स बताई हुई हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। जो नॉर्मल गुड्स हैं इसमें हमें क्या बताया हुआ है, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेज। नॉर्मल गुड में क्या बताया गया है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है अगर इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल चीज़ों की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। ओके, अगर मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी। आगे, डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड चेंज व्हेन इनकम ऑफ द बायर्स चेंज। क्या है, इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम। कहते कई बार क्या सिचुएशन है कि इनकम हमारी ज़्यादा हो गई है, मोर ऑफ अ गुड इज़ परचेज इवन व्हेन इट्स प्राइस इज़ कांस्टेंट। क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं अगर हमारी इनकम बढ़ती है। अगर इनकम कम होती है तो बहुत कम हम परचेज कर सकते हैं। ये दिस रेफर्स टू सिचुएशन द डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। कहते हैं इससे क्या है, जो हमारा डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा आगे को या पीछे को। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही है तो ये आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो पीछे की ओर ये डिक्रीज़ हो जाएगा। आगे इन्फीरियर गुड्स बताई गई हैं। क्या है इन्फीरियर गुड्स? दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीज एज इनकम ऑफ बायर राइजेस। क्या है कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो उस चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मीन्स इसमें एक नेगेटिव रिलेशन बताया गया है इनकम और डिमांड में। आगे बताया कि कैसे कि ये सिचुएशन क्यों और कब पैदा होती है। इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम लेस ऑफ द गुड्स इज परचेज। कहते हैं जब इनकम ज़्यादा हो जाती है तब ऐसी चीज़ें जो इन्फीरियर गुड्स हैं वो कम परचेज की जाती हैं। द कंजप्शन कंज्यूमर प्रेफर टू शिफ्ट ऑन द सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स बिकॉज नाउ ही कैन अफोर्ड दैम। कहते हैं कि अब वो जो कंज्यूमर है वो कुछ अच्छा लेने की सोचता है क्योंकि अब तो उसके पास पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता है उसको। इसीलिए जो इसका रिलेशन है वो नेगेटिव होता है, और ये हमें शो किया गया है इस कर्व के द्वारा। ये D1 है, हमारी एक्चुअल वाली डिमांड है। अगर इनकम डिक्रीज़ होती है तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, अदरवाइज अपोजिट हो जाएगा इसका। इसी के साथ एक और टॉपिक हम कर लेते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज
इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें क्या बताया गया कि टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है वो चेंज होते ही रहते हैं जो कंज्यूमर्स के हैं। अगर बाई चांस कंज्यूमर की जो टेस्ट या प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया, प्राइस उसकी सेम है बट प्रेफरेंस चेंज हो गई है, लोग किसी चीज़ को कम प्रेफरेंस करते हैं तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, अदरवाइज़ उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो कल आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाया जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका नेम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।